हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिजिक्स का चैप्टर 14 लेकर आ चुके हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत। सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा का स्रोत इज दैट वह होता है विच इज कैपेबल, जो समर्थ है, प्रूविंग साबित करने में, इनफ यूजफुल एनर्जी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा एट ए स्टडी रेट, लगातार या निरंतर दर से, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। यानी सोर्स ऑफ एनर्जी वो चीज है जो समर्थ होता है ऊर्जा को प्रोवाइड करने में लगातार लंबे समय तक। अब आता है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, यानी एक अच्छे स्रोत में क्या होने चाहिए, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या गुण होने चाहिए। नंबर एक, सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, सुरक्षित होना चाहिए, लाभप्रद होना चाहिए प्रयोग में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एनर्जी न्यूक्लियर कैन बी यूज, यानी न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग किया जा सकता है ओनली बाय हाई ट्रेंड इंजीनियर, अच्छे कुशल इंजीनियर्स के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, किसकी सहायता से, न्यूक्लियर पावर प्लांट की सहायता से। इट कैन नॉट बी यूज, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता हाउस होल्ड पर्पजेस, घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी घरेलू उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते न्यूक्लियर का। दूसरा पॉइंट है इजी टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से ले जाने में यानी लाने ले जाने में आसान होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोयला, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड, इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम द प्लेसेस, स्थानों से, ऑफ देयर प्रोडक्शन, उनके उत्पादन के, टू द कंज्यूमर, कहां तक, ग्राहकों तक। तीसरा पॉइंट है इजी स्टोर, यानी आसानी से स्टोर किया जा सके। फॉर एग्जांपल ह्यूज स्टोरेज टैंक्स, यानी विशाल टैंकों की आवश्यकता होती है टू स्टोर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, यानी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी को इकट्ठा करने के लिए, भंडारित करने के लिए। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, यानी अच्छे गुण क्या होते हैं ईंधन के, या अच्छे ईंधन के क्या गुण है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसका क्या होना चाहिए, नंबर एक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। लेस स्मोक, कम धुआं होना चाहिए। लेस रिड्यूस आफ्टर बर्निंग, यानी कम उसका पतन होना चाहिए जलने के बाद। इजी अवेलेबिलिटी, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से उसे स्टोर किया जा सके, लाया ले जाया जा सके। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं दो भागों में। एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन। पहला है हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब मैं इसको बता दिया आपको अर्थ, मैं सीधा रिन्यूएबल बोलूंगा। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज वे है विच आर इनएग्जिस्टेबल, जो कि इनएग्जिस्टेबल होंगे। इनएग्जिस्टेबल का मतलब होता है कि जो नवीकरणीय, यानी उनको दोबारा से हम प्रयोग कर सकते हैं। विच कैन बी रिप्लेस एज वी यूज देम, जिनकी जगह पर जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं जैसे हम उनको प्रयोग करते हैं। एंड कैन बी यूज्ड, और प्रयोग कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऊर्जा पैदा करने के लिए, अगेन एंड अगेन, बार बार। दीज आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट, ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इन नेचर, प्रकृति में। एंड डेवलप विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कम ही समय में विकसित हो जाते हैं। यानी शॉर्ट एंड स्वीट समझे तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वे है जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में पाए जा सकते हैं, और वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, जैसे सोलर एनर्जी है ना, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, वाटर एनर्जी, जल ऊर्जा जिसे हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी यानी भूगर्भीय ऊर्जा, ओशन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सारे हमारे किसमें आते हैं बेटा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, अब आता है एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इसके क्या लाभ है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के, उसको समझते हैं। दीज सोर्सेस विल लास्ट एज लॉन्ग, ये सोर्सेस काफी लंबे समय तक चलते हैं। द अर्थ रिसीव, पृथ्वी प्राप्त करता है लाइट, प्रकाश फ्रॉम द सन, सूरज से। दीज सोर्सेस, ये स्रोत आर फ्रीली अवेलेबल, मुफ्त रूप से उपलब्ध हैं इन नेचर, प्रकृति में। दीज सोर्सेस डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, और ये एनर्जी के जो सोर्स हैं प्रदूषण का कारण नहीं बनते। दूसरा पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी गैर नवीकरणीय संसाधन जो है हमारे ऊर्जा के, या स्रोत हैं जो ऊर्जा के, आर दोज वे है विच आर
आर एग्जस्टेबल, जो कि अल्प हैं, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस, उनकी जगह भी नहीं लिया जा सकता किसी को, वंस एक बार दे हैव बीन यूज्ड, यदि उनका प्रयोग कर लिया जाए, यानी उनका यदि एक बार प्रयोग कर लिया जाए नॉन रिन्यूएबल वाले सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो उसकी जगह हम दूसरा नहीं ले सकते। दीज सोर्सेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन नेचर, यानी ये सोर्सेज पाए जाते हैं बिल्कुल सीमित मात्रा में नेचर में, एंड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, और काफी लंबे लाखों सालों वर्ष बाद ही बन पाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, कोल, कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, यानी ऑल दीज फ्यूल्स, ये सभी ईंधन आर कॉल्ड, कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल, यानी ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्या डिसएडवांटेज है? ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज, ड्यू टू माने कारण से, देयर माने उनके, एक्सटेंसिव यूज लगातार या अति उपयोग से, दीज सोर्सेज आर फास्ट डिप्लीटिंग, दीज माने ये सोर्सेज माने स्रोत जो है, आर फास्ट माने तेजी से, डिप्लीटिंग माने खत्म हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, पतन हो रहा है। इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, टू डिस्कवर, खोजना, एंड एक्सप्लॉइट, शोषित करना, निष्कासित करना, न्यू डिपोजिट, नए जमाव को, ऑफ दीज सोर्सेज, इन स्रोतों के। दीज सोर्सेज आर ए मेजर कॉज, ये स्रोत मुख्य कारण है, ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण का, तो ये इनका नुकसान है। अब बात आती है फॉसिल फ्यूल, जो पीछे पढ़ा था हमने कि फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, आर माने होते हैं, रिमेन्स माने शेष, प्री हिस्टोरिक यानी पूर्व ऐतिहासिक, प्लांट्स पौधे, एंड एनिमल जानवर, यानी प्राचीन समय के पौधे और जो जानवर है, विच गॉट बरिड, जो दब गए थे, डीप गहराई में, इनसाइड अंदर, द अर्ली मिलियंस ऑफ ईयर एगो, लाखों सालों पहले, ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेस, कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा। दीज फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, यही फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड माने और कॉज, कारण बनते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पर्यावरणीय समस्याओं का, ड्यू टू पॉल्यूशन, प्रदूषण के रूप में। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो पीछे पढ़ा था वही है कि कैसे बने फॉसिल फ्यूल। सुनिए, ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, इनके बनने के दौरान, एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, एक पूरा जैविक जीव, और इट्स पार्ट, इसके भाग, ऑफन गेट बरिड, अक्सर दब गए, बरिड माने दब गए, इन सैंड, मिट्टी में, और मड या कीचड़ में, दीज माने ये, देन माने तब, डिके, सड़ गए, एंड माने और डिसइंटीग्रेटेड, और दबते चले गए, लिविंग, छोड़ते हुए, नो साइन, कोई भी संकेत नहीं, देयर एक्सिस्टेंस, अपने अस्तित्व का। इनफैक्ट वास्तव में द हार्डर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सख्त भाग जीवों का, आफ्टर देयर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, सेटल डाउन, स्थापित हो गया, एंड आर कवर्ड बाई, और ढक गया बाई सेडिमेंट्स, अवसादी चट्टानों से, सेडिमेंट माने अवसादी, एंड माने और सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर, लगने लगा उन पर भारी दबाव, एंड टेम्परेचर, तापमान, और अर्थ कन्वर्ट्स, पृथ्वी ने बदल दिया, इनटू माने उनको, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन में। द प्रोसेस बीइंग रेफर्ड, इसी प्रक्रिया को दर्शाया जाता है, टू एज फॉसिलाइजेशन, किसके नाम से? फॉसिलाइजेशन के नाम से इसी प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। समझ में आया होगा आपको। अब डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो देखिए, फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। वंस यूज्ड, एक बार प्रयोग, कैन नॉट बी रिन्यूड, यानी प्रयोग किए जाने पर दोबारा नहीं नवीकृत किए जा सकते, बनाए जा सकते। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल को जलाना कॉजेस, कारण बनता है, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का। द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व इन द अर्थ, फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व है, आरक्षित हैं पृथ्वी में, आर लिमिटेड, सीमित मात्रा में, एंड मे गेट एग्जॉस्टेड सून, और शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अगला है थर्मल पावर प्लांट, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है फ्रॉम हीट, किससे? ऊष्मा से, प्रोड्यूस, जो पैदा की जाती है बाई कंजप्शन ऑफ कोल, कोयले की द्वारा, या पेट्रोलियम के द्वारा। उदाहरण के लिए यूज कोयल, कोयले का प्रयोग करना, या पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करना, या नेचुरल गैस का प्रयोग करना, प्रोड्यूस, पैदा करता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज वेरी इफिशिएंट, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिट होना बहुत ही आवश्यक है। द स्टीम प्रोड्यूस, भाप पैदा होती है बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जलाने पर फॉसिल फ्यूल्स को।
द टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जब टर्बाइन घूमता है तो क्या पैदा करता है वो, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आशा करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा, काफी इजी था, मैंने सरल तरीके से भी बताया, लैंग्वेज भी सरल थी। तो इसी आशा के साथ के चैनल को आप प्रमोट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।